Hey everyone, once again welcome back to our channel Jupiter Classes. So guys, हमारा जो चल रहा था यूनिट नंबर 6 सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का, उसको हम आज कंटिन्यू करेंगे। दो जो इसके पार्ट थे, यानी कि इसका जो आपके पास सब यूनिट 1 एंड सब यूनिट 2, ठीक है, दोनों कवर करवा चुका हूँ। यूनिट नंबर 6 की आपको अलग से एक प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाकर आप उन सारी वीडियोस को देख सकते हो गाइस। ओके, तो आज हम करेंगे आपका यहाँ पर सब यूनिट नंबर 3, जिसमें हम बात करेंगे जो कि यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड कुछ एजुकेशन प्रोग्राम जो चलाए जाते हैं, ठीक है, हमारे इंडिया में, उनकी बात करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पर बात करेंगे आपके इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज की, आईसीडीएस की। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर्स की। आंगनवाड़ी सेंटर्स होते कब हैं, कब शुरू किए गए हैं, इनमें क्या क्या चीजें होती हैं। उसके बाद हम थर्ड नंबर पे देखेंगे आपकी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ठीक है, आज की वीडियो में। और कल की वीडियो में हम बात करेंगे गाइस यहाँ पर इसी स्कीम को लेके सर्वे सर्वे शिक्षा अभियान, ठीक है, यहाँ पे सव्य लिखा होगा, ठीक है, लेकिन ये है गाइस सर्व है, ठीक है, SARV है, सर्व शिक्षा अभियान। तो ये गाइस आज रहेगा अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम का पार्ट नंबर 1। इसको प्रेजेंट करूंगा, कर रहा हूँ यहाँ पर गाइस मैं रोहित। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की ओर बिना किसी देरी के। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज मैं आपको एंश्योर करना चाहता हूँ कि आज गाइस आपकी यहाँ पर शाम को 10 बजे आपका यहाँ पे लाइव क्विज होने वाला है। लाइव क्विज होने वाला है आपका। कहाँ पर होगा? हमारे यूट्यूब चैनल पे होगा। कब होगा गाइस? रात को 10 बजे होगा। टॉपिक कौन से होंगे? तो टॉपिक मैंने आपको कल ही बता दिए थे। आपका यहाँ पर इंडियन हिस्ट्री रहेगा, ठीक है, इंडियन हिस्ट्री रहेगा, प्लस इसमें क्या रहेगा, आपका रहेगा सोसाइटी, जो कि आपका सोशियोलॉजी स्पेशलाइजेशन का एक अलग से टॉपिक है, ठीक है। ये दो चीजें यहाँ पर रहेंगी जिनका टेस्ट होगा आपका एग्जैक्ट 10 बजे स्टार्ट हो जाएगा। तो गाइस, और एक चीज बता दूं, अगर आप चाहते हैं कि आप फुल लेंथ मॉक टेस्ट दें, सेक्शनल मॉक टेस्ट दें, तो उसके लिए आप हमारी एंड्रॉइड एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो। और गाइस, हर संडे हमारा क्या रहता है, फ्री मॉक टेस्ट रहता है हमारी एप्लीकेशन पे। उसके लिए आप हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे के रखा है। और गाइस, पीडीएफ के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो। बाकी इंफॉर्मेशन जो होती है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करता रहता हूँ। सो गाइस, बिना किसी देरी के तो आ जाते हैं हम अपनी वीडियो पे। तो गाइस, आपका जो है सब यूनिट नंबर 3 है, अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोग्राम। तो उसमें हम बात करेंगे सबसे पहले आईसीडीएस की। फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट नो दे कि आईसीडीएस की फुल फॉर्म क्या होती है, यानी कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ठीक है। ये गवर्नमेंट की स्कीम्स है यहाँ पर। आईसीडीएस क्या है? एक इंडियन गवर्नमेंट का देखा जाए तो एक वेलफेयर प्रोग्राम होता है, ठीक है। वेलफेयर प्रोग्राम होता है, यानी कि वेलफेयर का मतलब सबको पता है, किसी की भलाई के बारे में, वेलफेयर के बारे में गवर्नमेंट का एक प्रोग्राम चलाया जाता है, जो क्या चीज प्रोवाइड करता है, फूड प्रोवाइड करता है, प्री स्कूल एजुकेशन। प्री स्कूल एजुकेशन से अगर मैं बात करूं तो यानी कि स्कूल जाने से पहले जब आप किसी स्कूल में एडमिशन लेते हो, उसके प्री स्कूलिंग जो होती है वो यहाँ पर आईसीडीएस यहाँ पर उसको डील करता है। और जो आपकी कुछ प्राइमरी हेल्थ केयर होती है बच्चों के लिए, खाली स्पेशली यहाँ पर बच्चों की बात हो रही है, अंडर 6 ईयर ऑफ एज एंड देयर मदर्स, उनकी मदर्स के लिए। और जो बच्चे हैं 6 साल की एज तक, उनके लिए यहाँ पर ये सारी चीजें प्रोवाइड कराई जाती हैं। ओके, अब आईसीडीएस स्कीम क्या है, कब शुरू हुई? तो याद रखना है आपको, 1975 में यहाँ पर आईसीडीएस स्कीम शुरू की गई थी, याद रखिएगा, ठीक है। जिसका मकसद क्या था? देखिए, मैंने जब भी आपको पढ़ाया है तो किसी मकसद से ही पढ़ाया है, ठीक है। अभी हमारा पढ़ने का मकसद क्या है? अभी हमारा पढ़ने का मकसद सिंपल है कि भाई हमने जेके एसएसबी सुपरवाइजर का एग्जाम क्लियर करना है। ओके, तो वैसे ही यहाँ पर कोई भी स्कीम अगर आती है तो उसका कोई ना कोई मकसद रहता है। वैसे ही इसका भी एक मकसद था कि यहाँ पर जो भी बच्चे हैं, ठीक है, और उनकी मदर है, उनको अच्छे से होलिस्टिकली उनकी डेवलपमेंट हो पाए और उनकी मदर की एम्पावरमेंट हो पाए, ठीक है। और एक बात करूं तो ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। मैंने आपको बार बार बताया है कि सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होती है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम वो स्कीम होती है जहां पर 100% फंडिंग जो होती है वो सेंटर के जरिए होती है। ओके, और इस स्कीम का जो प्राइमरली चलाई जाती है, ये स्कीम कैसे चलाई जाती है? थ्रू आंगनवाड़ी सेंटर के जरिए ये स्कीम को रन करवाया जाता है।
और ये स्कीम किसके अंडर आती है? ये आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आती है। अगर गाइस आप यहाँ पर 1975 की अगर आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकली में अगर लेकर चलूं तो 1975 में आपको पता है गाइस क्या हुआ था? यहाँ पर इंदिरा गांधी जी ने बहुत बड़ी इमरजेंसी लगाई हुई थी, ठीक है। इमरजेंसी लगी थी, बहुत लंबे समय तक इमरजेंसी का रिकॉर्ड रहा है कि 1975 की जो इमरजेंसी है वो बहुत ज्यादा इमरजेंसी लगाई गई थी। किसने लगाई थी? इंदिरा गांधी ने लगाई थी। तो इमरजेंसी से लेकर चलो कि इमरजेंसी हो गई थी, ट्रिक बता रहा हूँ, इमरजेंसी हो गई थी इसलिए छोटे बच्चों के लिए यहाँ पर एक आईसीडीएस की स्कीम को स्टार्ट किया गया था। तो ये स्कीम आती है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर, ठीक है। एक चीज आप सर्च कर लेना कि मिनिस्ट्री जो है आज किसके अंडर है। तो मैं आज खुद नहीं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अभी आपको पता है जल्दी जल्दी रिजल्ट आने वाले हैं लोकसभा इलेक्शन के। उसके बाद जो गाइस मिनिस्ट्री पोर्टफोलियो है वो अलग अलग मिनिस्टर के पास चला जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैं आपकी मिनिस्ट्री आपको नहीं बताऊंगा, सो दैट आप कंफ्यूज ना हो पाओ अपने एग्जाम के टाइम पे। ओके, तो मैं अलग से एक वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा जिसमें आपको कंप्लीट मिनिस्ट्रीज के बारे में बता दूंगा। अब देखिए, कोई स्कीम शुरू होती है उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स भी रखे जाते हैं, ठीक है। अब इसके ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बोलूंगा। ऑब्जेक्टिव्स यही था कि न्यूट्रिशनल क्या करना है और हेल्थ स्टेटस जो होगा बच्चों का, जो कि 0 से 6 इयर्स तक होंगे, उसको इम्प्रूव करना है। इम्प्रूव करना है न्यूट्रिशनल एंड हेल्थ स्टेटस को, जो बच्चे हैं 0 से 6 ईयर की एज तक। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कौन सी एज तक यहाँ पे न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है? 0 to 6 ईयर। नेक्स्ट है टू ले द फाउंडेशन फॉर प्रॉपर साइकोलॉजिकल, फिजिकल एंड सोशल डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। यहाँ पर जो भी क्या छोटा बच्चा होगा, उसकी साइकोलॉजिकल हो, उसकी फिजिकल हो या सोशल डेवलपमेंट हो बच्चे की, उसकी प्रॉपर फाउंडेशन यहाँ पर डाली जाएगी। और यहाँ पर जो पता है कि जो मोर्टेलिटी रेशियो होते हैं, मॉर्बिडिटी रेशियो होते हैं, या जो माल न्यूट्रिशन का शिकार होते हैं और जो स्कूल से बच्चे छोड़ जाते हैं, उसको क्या किया जाए? उसको रिड्यूस किया जाए, उन इंसिडेंट्स को यहाँ पर कम किया जाए। जो बच्चे हैं जो पेट में जिनकी डेथ हो जाती है या छोटे बच्चे होते हैं उनकी डेथ हो जाती है, उस चीज को यहाँ पर कम किया जाए और माल न्यूट्रिशन को यहाँ पर कम किया जाए, क्योंकि यहाँ पर एक आपको पता है न्यूट्रिशनल सपोर्ट भी दी जाती है बच्चों को, अभी हमने ऊपर देखा। ओके, to achieve effective coordination of policy and implementation amongst the various departments to promote child development। और यहाँ पर क्या चीज होती है इसके अंडर? जो आईसीडीएस प्रोग्राम है यहाँ पर, इसके अंडर और क्या चीजें होती हैं? जो भी यहाँ पर पॉलिसीज आती हैं, यहाँ पर ऐसा कोऑर्डिनेशन बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। जो भी यहाँ पर चाइल्ड डेवलपमेंट के रिलेटेड क्या है, चाइल्ड की डेवलपमेंट के रिलेटेड जो भी चीजें आती हैं उन तक उनको इम्प्लीमेंट किया जाए और उनको लोगों तक पहुंचाया जाए। और यहाँ पर क्या होता है, दूसरी चीज इसका ऑब्जेक्टिव है कि टू एनहांस द कैपेबिलिटी ऑफ द मदर। जो मदर है उसकी कैपेबिलिटी को यहाँ पर इन्हांस किया जाए, उसकी कैपेबिलिटी को यहाँ पर बढ़ाया जाए, ताकि टू लुक आफ्टर द नॉर्मल हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल नीड ऑफ द चाइल्ड थ्रू प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन। यहाँ पर उस मदर को भी अच्छे से हेल्थ एजुकेशन दी जाएगी, आपने किस तरह अपने बच्चे को प्रॉपर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करने हैं, सो दैट उस बच्चे की अच्छे से हेल्थ नॉर्मल रह पाए और उसकी जो न्यूट्रिशनल नीड्स हैं वो भी प्रॉपरली फुलफिल हो पाए, ठीक है। अब कुछ यहाँ पर आईसीडीएस की जो प्रोविजंस होते हैं और कुछ जो सर्विसेज होती हैं, ठीक है, वो क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हो आपको बताएंगे। यहाँ पर 6 सर्विसेज यहाँ पर आईसीडीएस एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है जो प्रोवाइड करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन SNP, ठीक है। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप यहाँ पर होता है। इम्यूनाइजेशन होती है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन होती है बच्चे के लिए प्री स्कूलिंग में। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन दी जाती है और कुछ रेफरल सर्विसेज भी यहाँ पर होती हैं बच्चों के लिए। ये सर्विसेज आंगनवाड़ी सेंटर के थ्रू बच्चों को प्रोवाइड की जाती है, स्पेशली इन मैनली इन रूरल एरियाज एंड स्टाफ्ड विद फ्रंटलाइन वर्कर्स, ठीक है। यहाँ पर फ्रंटलाइन वर्कर भी होते हैं और रूरल एरियाज में यहाँ पर सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम के थ्रू यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर बनाए जाते हैं, जिसके थ्रू यहाँ पर ये 6 चीजें जो हैं वो कवर होती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अभी आपको बताया कि सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम। अगर हम आईसीडीएस के सेगमेंट के अंदर की बात करें तो जो भी बच्चे 6 साल के नीचे आते हैं, ठीक है, और जो प्रेग्नेंट लेडी होती है और लैक्टेटिंग मदर का मतलब क्या होता है कि जो लेडी अपने बच्चे को दूध पिलाती है, दे आर कॉल्ड लैक्टेटिंग मदर्स, ठीक है। उनको एक कम्युनिटी के अंदर आइडेंटिफाई किया जाता है और उनको सप्लीमेंट्री फीडिंग और ग्रोथ मॉनिटरिंग सर्विसेज
इस सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम के तहत उनको प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, बेनिफिशियरी आर गिवन 300 डेज ऑफ सप्लीमेंट्री फीडिंग। यहाँ पर सप्लीमेंट्री फीडिंग उनको 300 डेज की, जो बेनिफिशियरी जिसके होते हैं उनको 300 डेज की सप्लीमेंट्री फीडिंग दी जाती है। ठीक है, सप्लीमेंट्री फीडिंग देने के साथ क्या करती है, स्कीम ट्राइज टू ब्रिज द कैलोरी गैप बिटवीन द नेशनल रिकमेंडेड एंड एवरेज इनटेक ऑफ चिल्ड्रन एंड वुमेन इन लो इनकम कैटेगरीज। अब देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि जो भी यहाँ पर आपको पता है कि हमें जो कितनी कैलोरीज लेनी है, कितना कैलोरीज बर्न करना है, अगर छोटा बच्चा है तो उसको कितनी कैलोरीज चाहिए, ये सारी चीजें कहाँ पर हमें आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू आईसीडीएस प्रोग्राम यहाँ पर प्रोवाइड करता है। उसके बाद गाइस यहाँ पर हेल्थ है, सेकंड नंबर पे आता है हमारा हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप। इसमें क्या होता है, यहाँ पर जो भी बच्चे यहाँ पर 6 साल के नीचे होते हैं, या एंटीनेंटल केयर होती है प्रेग्नेंट वुमेन की, एंड पोस्ट नेटल केयर होती है नर्सिंग मदर की, वो सारी चीजें यहाँ पर प्रोवाइड की जाती हैं। सर्विसेज ऑफर्ड, यहाँ पर क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड की जाती हैं, उनमें से जैसे कि रेगुलर हेल्थ चेकअप्स उनके होते हैं, ट्रीटमेंट ऑफ डायरिया, किसी को डायरिया हो जाए, डीवॉर्मिंग हो जाए, या किसी का कोई वेट ज्यादा हो रहा है, वेट कम हो रहा है, उसको भी यहाँ पर देखा जाता है। प्रॉपरली उनको इम्यूनाइजेशन और जो सिंपल मेडिसिन है उनको उनको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, किसके थ्रू, आपके आईसीडीएस प्रोग्राम के थ्रू। ओके, इसके बाद नेक्स्ट वन एंड थर्ड वन इज इम्यूनाइजेशन। जो भी यहाँ पर बच्चे होते हैं, आपको पता है कि कुछ ऐसी डिजीजेज रहती हैं बच्चों में, जैसे कि डिप्टीरिया हो गया, पोलियो हो गया, पेटोसिस हो गया, मीजल्स हो गए, टीबी एंड टेटनस की जो कुछ बीमारी होती है। ठीक है, तो इनके अगेंस्ट यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम दिए जाते हैं। जैसे आपको पता है कि आपका बच्चा मान लो कि 45 डेज का है, उसको इम्यूनाइजेशन होती है। उसके बाद बच्चा 6 महीने का हो, उसको इम्यूनाइजेशन होगी। बच्चा 15 डेज का होगा, उसको यहाँ पर इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम के थ्रू, आपको पता ही है, ये सारी चीजें वहां पर होती हैं। और यहाँ पर जो प्रेग्नेंट वुमन है, उनको भी टेटनस की शिकायत ना हो जाए, उसके लिए उनको यहाँ पर वैक्सीनेशन प्रोवाइड की जाती है, जिससे जो भी नियोनेटल एंड मैटरनिटी मोर्टेलिटी होती है, उसको कम किया जाता है। ठीक है, ओके, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? देखिए, अगर अच्छी लग रही होगी वीडियो तो बता देना कि आपको वीडियो कैसी लगती है, सो दैट हमें पता लग पाए कि ऑल वी अप टू द मार्क और नॉट। ओके, और उसके बाद फोर्थ वन है हमारे पास यहाँ पे नॉन फॉर्मल एजुकेशन। देखिए, नॉन फॉर्मल का मतलब क्या होता है। देखिए, फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, मैं आपको थोड़ा सा इसमें डिफरेंस बता दूं। फॉर्मल एजुकेशन क्या होती है, मान लो कि आप किसी स्कूल में, अगर किसी इंस्टीट्यूशन में आप जाते हो कि फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, तो ये आपकी फॉर्मल एजुकेशन है। तो जहाँ पर नॉन फॉर्मल है, जहाँ पर आपको कोई भी क्लासेस नहीं होंगी, लेकिन आपको छोटी सी छोटी चीजें आपको वहां पर सिखाई जाएंगी। ठीक है, The segment can be deemed to the backbone of the ICDS scheme। अगर बात करें ICDS स्कीम की, आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए भाई, आईसीडीएस की जो बैकबोन है, व्हाट इज दैट? दैट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो बच्चों को यहाँ पर नॉन फॉर्मल एजुकेशन एज अ पीएससी यानी कि प्राइमरी स्कूल एजुकेशन उनको वहां पर प्रोवाइड की जाती है। जो भी बच्चों को सिखाया जाता है थोड़ा थोड़ा, वो वहां पर सिखाया जाता है नॉन फॉर्मल एजुकेशन के जरिए। जो भी यहाँ पर सर्विसेज दी जाती है, यहाँ पर कहाँ पे दी जाती है, आंगनवाड़ी सेंटर में दी जाती है, जो आपके गाँव में बनाए जाते हैं, और आपके रूरल एरियाज में और अर्बन स्लम्स में ये सारी चीजें प्रोवाइड की जाती हैं। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि आपको याद रखना है। ठीक है, तो वहां पर ऐसा इन्वायरमेंट बच्चों के लिए बनाया जाता है, जो भी अंडर प्रिविलेज चिल्ड्रन होते हैं। ठीक है, उनको डायरेक्टली एक नेचुरल सा जॉयफुल एंड स्टिम्युलेटिंग इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाता है, जिससे कि उनका अच्छा वहां पर इनपुट उनको मिलता है, और उनकी अच्छे से ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो पाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके ना, अब हम बात करते हैं। देखिए, वहां पर ये सारी चीजें क्यों होती हैं, क्योंकि छोटे से छोटे बच्चे को अगर आप वो सारी चीजें सिखा लोगे, तो वो स्कूल, जब वो स्कूल जाएगा, उसको दिक्कत नहीं आएगी कि जैसे जो कुछ बच्चे स्कूल जाने के लिए जिद करते हैं, तो उनको पहले से ही आप अगर उनको आपने प्री स्कूलिंग अगर प्रोवाइड की है थ्रू जो भी हमारा क्या रहता है, जो भी हमारे आईसीडीएस आंगनवाड़ी सेंटर रहते हैं, तो उसको स्कूल जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, वो स्कूल जाने के लिए कंप्लीटली रेडी हो जाता है। उसके बाद है गाइस हमारे पास हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। ओके, फिफ्थ नंबर पे आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो इस कंपोनेंट के अंदर जो भी लेडीज होती हैं, याद रखिएगा, 15 से 45 साल तक, उनको न्यूट्रिशन एंड हेल्थ एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कि आपको किस तरह से, आपको पता है कि जैसे ही जिन लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो जाते हैं, तो कुछ जैसे लड़कियां होती हैं, उनको पता नहीं होता है, इसलिए उनको वहां पर हेल्थ एजुकेशन भी प्रोवाइड की जाती है। दिस फॉर्म्स पार्ट ऑफ बीसीसी। बीसीसी मींस
बिहेवियर चेंज कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजी का एक हिस्सा यहाँ पर बन जाता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, जो यहाँ पर 15 से 45 साल की लेडीज को प्रोवाइड की जाती है इस कंपोनेंट के अंदर। जो इसका लॉन्ग टर्म गोल जो रहता है वो है कि जो वुमेन है उनकी कैपेसिटी को बिल्ड करना, सो दैट कि आगे वो अपनी हेल्थ को अच्छे से लुक आफ्टर कर पाए, अपने न्यूट्रिशन को जो भी उनकी डेवलपमेंट नीड है उनकी और उनकी बच्चों की फैमिलीज की उसको प्रिपेयर कर पाए, सो दैट इस काबिल वो बन जाएं। ठीक है, लास्ट वन जो यहाँ पर इसका जो है दैट इज रेफरल सर्विसेज। रेफरल सर्विसेज में क्या होता है, यहाँ पे रेफर कुछ चीजें रेफर की जाती हैं ड्यूरिंग द यहाँ पर रेगुलर हेल्थ चेकअप। कोई भी अगर आपको कोई भी कंडीशन या जिससे आपको कोई इमीडिएट मेडिकल अटेंशन की जरूरत पड़ती है तो हॉस्पिटल या प्राइमरी हेल्थ सेंटर में उसको रेफर किया जाता है। ठीक है, आंगनवाड़ी वर्कर को ट्रेन किया जाता है कि वो भी कोई भी डिसेबिलिटीज अगर बच्चे में आती है उसको डिटेक्ट करना है, सो दैट उसकी जो अर्ली इंटरवेंशन है उसको हम जल्दी से कर पाए, ताकि उसकी कोई ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ना बन जाए। ठीक है, अब इसके बाद कुछ जो बेनिफिशरीज होते हैं उनके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, तो यहाँ पर जो कुछ टेबल है वो कुछ चीज एक्सप्लेन आपको यहाँ पर करेगा। ठीक है, देखिए सर्विसेज यहाँ पर किस कौन सी प्रोवाइड की जाती है। सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन प्रोग्राम किसको दिया जाता है, प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को, ओके, और चिल्ड्रन जो होते हैं 6 साल के नीचे उनको, ओके। उसके बाद हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप किसका होता है, जो भी प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन होती है उनका हेल्थ एंड न्यूट्रिशन चेकअप होता है। उसके बाद इम्यूनाइजेशन किस 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 को दिया जाता है, इम्यूनाइजेशन दी जाता है यहाँ पर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को, चिल्ड्रन एंड 6 इयर्स ऑफ एज। उसके बाद नॉन फॉर्मल एजुकेशन तो बच्चों को ही दी जाएगी जो भी 6 साल से नीचे बच्चे होंगे, और हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन भी यहाँ पर प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमेन को ही दिया जाता है। देखिए गाइस, इसमें सिंपल से अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो प्रेग्नेंट लेडी हैं प्लस लैक्टेटिंग लेडी हैं उनको यहाँ पर ज्यादा फोकस किया जाता है, और 0 to 6 इयर्स ऑफ एज की जो बच्चे हैं उनको यहाँ पर सारी चीजें प्रोवाइड की जाती है। ठीक है, अब हम मूव ऑन करते हैं अपनी सेकंड स्कीम दैट इज आंगनवाड़ी सेंटर्स, जिसके थ्रू हमारा आईसीडीएस प्रोग्राम को चलाया जाता है। देखिए, आंगनवाड़ी का मतलब सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आंगनवाड़ी का अगर मैं बात करूं तो इंग्लिश में इसका मतलब है कोर्टयार्ड शेल्टर, कोर्टयार्ड शेल्टर, सॉरी मैंने कुछ गलत बोल दिया होगा, कोर्टयार्ड शेल्टर, जहां पे छोटे छोटे बच्चों को लाकर रख दिया जाता है, तो जहां पर छोटे छोटे बच्चे आनंद लेते हैं। ठीक है, आंगनवाड़ी सर्विसेज भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जिसको यहाँ पर स्टेट यूटीज के द्वारा यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया जाता है। अगर मैं इसकी बात करूं तो कवरेज इसमें वही रहती है जो आईसीडीएस के अंडर होती है, 0 to 6 एज ग्रुप रहता है, और प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन होती है। इसको भी स्टैब्लिश 1975 में किया गया है। ये आईसीडीएस जो प्रोग्राम है उसी का एक हिस्सा रहता है, अभी मैंने आपको बता दिया। अब इसका जो इसको लाने की जरूरत क्यों पड़ी, इसको लाने की जरूरत इसलिए पड़ी कि जो भी यहाँ पर छोटे बच्चे कुछ भूखे रहते हैं या कुछ उनको कंप्लीट तरीके से उनको न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, जिस जिस हद तक उनको न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, इसलिए जो यहाँ पर इसको लाने की जरूरत पड़ी थी। ओके, अब आंगनवाड़ी सेंटर्स क्या प्रोवाइड करते हैं, ये बेसिक हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं जो भी हमारे भारत के विलेजेस रहते हैं। ठीक है, एज अ पार्ट ऑफ इंडियन पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, ठीक है, उसका एक हिस्सा बन के ये एक हेल्थ केयर प्रोवाइड सर्विसेज फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं विलेजेस में, गाँव में। ठीक है, बेसिक हेल्थ केयर एक्टिविटीज यहाँ पर होती है, उनमें क्या होता है जैसे कि कॉन्ट्रासेप्टिंग काउंसलिंग एंड सप्लाई, न्यूट्रिशन एजुकेशन दी जाती है, सप्लीमेंटेशन क्या क्या आपको लेने हैं, और यहाँ पर प्री स्कूल एक्टिविटीज यहाँ पर लोगों को जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको दी जाती हैं। सेंटर में ऑल्सो भी यूज्ड एज डिपोट्स फॉर ऑरल डिहाइड्रेशन साल्ट, आपको जैसे आपको पता है कि ORS यहाँ पर बच्चों को यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट की जाते हैं, कुछ बेसिक मेडिसिन प्रोवाइड की जाती हैं, कंट्रासेप्टिव एंड चाइल्ड केयर यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है आंगनवाड़ी सेंटर्स के जरिए। ठीक है, अब कुछ इसके की कंपोनेंट्स यहाँ पर आपको बताऊंगा, तो सेम कंपोनेंट जो आपके गाइस आईसीडीएस के थे वही इसके भी हैं कि न्यूट्रिशन सर्विसेज प्रोवाइड करनी है। ठीक है, और यहाँ पर इसमें क्या रहता है, न्यूट्रिशनल मील्स देनी है और टेक होम राशंस एंड अदर न्यूट्रिशनल सपोर्ट। आपको पता है कि जैसे ही आपकी मान लो कि अगर आप में से कोई मैरिड होंगे, आपको पता है कि अगर आपकी शादी होगी, अगर आप प्रेग्नेंट हैं, तो आपको गाइस घर में ही राशन आ जाता है। ठीक है, तो वो कौन प्रोवाइड करता है, वो आंगनवाड़ी जो हेल्थ सेंटर है, वो आंगनवाड़ी सेंटर जो है वो प्रोवाइड करते हैं। ओके, उसके बाद हेल्थ चेकअप भी यहाँ पर होता है रेगुलरली, आपसे आशा वर्कर्स आपके, देखिए आशा वर्कर्स आपके कांटेक्ट में रहती है। ठीक है, कि आपका बच्चा अगर मान लो बच्चा हो गया तो बच्चे की हेल्थ कैसी है, बच्चे का वेट कैसा है।
ठीक है? जैसे ही मैं आप एग्ज़ाम्पल आपको बता दूँ कि मेरा ही बेटा हुआ था, तो मुझे आंगनवाड़ी जो आशा वर्कर थी, उसने डायरेक्टली कॉन्टैक्ट किया कि भई इसका वेट कितना है? बच्चे की हेल्थ कैसी है? तो ये सारी चीज़ें ना आंगनवाड़ी वाले ये सब चीज़ें करवाते हैं। और इम्यूनाइज़ेशन, मान लो कि बच्चा 15 दिन का हो गया, तो उसको यहाँ पर इम्यूनाइज़ेशन होगी, ठीक है? ये भी आंगनवाड़ी सेंटर्स के थ्रू ही प्रोवाइड किया जाता है। और जो बच्चा है उसकी ग्रोथ किस तरीके से हो रही है, उसका वेट क्या है, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। ओके, उसके बाद प्री स्कूल एजुकेशन तो मैंने आपको बता दिया कि प्री स्कूल एजुकेशन क्या होती है, नॉन फॉर्मल तरीके की एजुकेशन वहाँ पर होती है, जहाँ पर कॉग्निटिव, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट बच्चे की होती है। ओके, जहाँ से बच्चे की ओवरऑल डेवलपमेंट जो होती है वो भी वहाँ पर की जाती है आपके आंगनवाड़ी सेंटर में। और मैंने बात की आपको हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल एजुकेशन की, तो भी वहाँ पर प्रोवाइड की जाती है। ओके, यहाँ पर हेल्थ के बारे में, हाइजीन किस तरीके से सफाई रखनी है, क्या-क्या न्यूट्रिशन जो मदर है उसको लेना है, या जो केयर गिवर है उनको किस तरीके से इस चीज़ को समझना है, ठीक है? ताकि वो अच्छे से अपने बच्चे की हेल्थ का ध्यान रख पाएँ, जो मदर है वो अपने बच्चे का खुद अच्छे से ध्यान रख पाए। रेफरल सर्विसेज़, अगर कोई प्रॉब्लम ऐसी होगी तो उसको कहाँ पे रेफर करना है, ठीक है? ये भी यहाँ पर आंगनवाड़ी सेंटर प्रोवाइड करते हैं। उसके बाद गाइस कम्युनिटी मोबिलाइजेशन क्या होता है कि जो भी आपकी कम्युनिटी है, उसमें एक ऐसा कम्युनिटी को मोबिलाइज़ करना है। मोबिलाइज़ इन द सेंस, अगर मैं बात करूँ, तो अवेयरनेस आपको यहाँ पर फैलानी है कम्युनिटी में, उनके हेल्थ के बारे में, किस तरीके से आपने हेल्थ को मेंटेन रखना है, किस तरीके से आपने न्यूट्रिशन लेना है ताकि आप माल न्यूट्रिशन का शिकार ना हो जाओ, ठीक है? और किस तरीके से अपने जो बच्चा है उसकी अर्ली जो चाइल्डहुड है उसको डेवलप करना है, ठीक है? उसके बाद प्रेग्नेंट एंड जो लैक्टेटिंग वुमेन है उनको सपोर्ट की जाती है यहाँ पे, कि उनको बताया जाता है कि किस तरीके से आपको प्रॉपर केयर रखनी है। अगर आपको क्रिटिकल, अगर कोई पीरियड्स ऐसा ऐसा कोई पीरियड आ जाए जहाँ पर आपको लगे कि हमें ज़्यादा प्रॉपर केयर की ज़रूरत है, उसके लिए उनको काउंसलिंग की जाती है, सपोर्ट दी जाती है कि किस तरीके से अगर ऐसी चीज़ हो तो आपको कैसे वहाँ पर डील करना है, ये आंगनवाड़ी वर्कर्स बताते हैं। ऐसा कुछ होता तो नहीं है, लेकिन चलो स्कीम है, वो आपको पढ़ना ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। सर्विसेज़ फॉर एडोलसेंट गर्ल्स, यहाँ पर एसएजी आपकी एक अलग से स्कीम है, उसको हम अलग से कवर करेंगे। ठीक है, जो भी यहाँ पर एडोलसेंट गर्ल्स होती हैं, उनके लिए यहाँ पर बताया जाता है कि आपको किस तरीके से अवेयर, उनको लोगों को, बच्चों को, उन लड़कियों को, एडोलसेंट गर्ल्स को अवेयर किया जाता है। यहाँ पे उनको बताया जाता है किस तरीके से अपने हेल्थ नीड्स को देखना है, अपने मेंस्ट्रुअल हाइजीन को क्या करना है, बरकरार रखना है। उस पर रिकॉर्ड कीपिंग भी यहाँ पर होती है कि जो भी रिकॉर्ड होता है जो बच्चा है उसकी हेल्थ को लेकर, ठीक है? और उनकी जो मदर होती है उनको लेकर आंगनवाड़ी सेंटर में अटेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो सारी रिकॉर्ड यहाँ पर रखी जाती है। एंड गाइस, जो थर्ड्स की हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, दैट इज़ योर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। सबसे पहले आपको बताना है कि जो आपको मैंने आपको फर्स्ट स्कीम एंड सेकंड स्कीम बताई, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अगर आप सबको ये क्लियर है तो आप मुझे बता दो, ठीक है? कमेंट्स में बता देना कि आप सबको ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। अब जो थर्ड नंबर की स्कीम हम बात करेंगे आज की इस वीडियो की, दैट इज अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। ओके, तो आपको पता ही है कि अर्ली चाइल्डहुड केयर क्या होता है। और छोटा बच्चा है तो उसकी किस तरीके से आपको केयर करनी है, ठीक है? उसको किस तरीके से एजुकेशन यहाँ पर प्रोवाइड करनी है, तो सारी चीजें हम इस वीडियो में देखेंगे। अगर मैं बात करूं अकॉर्डिंग टू यूनिसेफ, ठीक है, यूनिसेफ की अगर मैं बात करूं, अर्ली चाइल्डहुड इज डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन थ्रू 8 years ऑफ एज। हाँ, सो गाइस मैं बता रहा था आपको कि अर्ली चाइल्डहुड इज डिफाइंड एज द पीरियड फ्रॉम कंसेप्शन, यानी कि जब बच्चा यहाँ पर आ जाता है, कंसीव कर लेते हैं बच्चे को, ठीक है, थ्रू 8 years ऑफ एज, वहां से लेकर, देखिए अर्ली चाइल्डहुड, देखिए यहाँ पे चाइल्डहुड को डिफाइन किया है यूनिसेफ ने। अब यूनिसेफ होता क्या है, ठीक है? यूनिसेफ की अगर मैं आपको छोटी सी अगर फुल फॉर्म आपको मैं बता दूं, ठीक है, यहाँ पर लिख रहा हूं मैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, ठीक है? यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड, ये हमारी इंटरनेशनल चाइल्ड इमरजेंसी फंड के नाम से भी इसको जाना जाता है। याद रखिएगा, इसको क्रिएट कब किया गया था? इसको 11 दिसंबर 1946 को यहाँ पर
बनाया गया था। किस लिए? जो भी यहाँ पर फूड एंड हेल्थ केयर इमरजेंसी अगर कहीं आए बच्चों के लिए या मदर्स के लिए, तो उनको प्रोवाइड करना था। क्योंकि पता था आपको कि 1940 उस वक़्त क्या चल रहा था, वर्ल्ड वॉर सेकंड चल रहा था, तो जो भी वहाँ पर कुछ कंट्रीज़ में डेवास्टेशन आई थी, तबाही आई थी, तो उसके लिए यहाँ पर इस स्कीम को यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड लाई गई थी, ठीक है? अब वो यहाँ पर बच्चों को बताते हैं कि जब बच्चा कंसीव हो जाए तब से लेकर 8 इयर्स की एज तक क्या होता है, वो चाइल्डहुड में ही आता है। अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन इज मोर देन प्रिपरेशन फॉर अ प्राइमरी स्कूल, ठीक है? यानी कि ये मतलब नहीं है कि आपको अपने खाली बच्चे को प्राइमरी स्कूल तक प्रिपेयर करना है, दैट इज नॉट अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ये कुछ उससे बढ़कर है, ठीक है? इसका एम क्या रहता है? इसका एम यही होता है कि जो चाइल्ड की सोशल, इमोशनल, कॉग्निटिव और फिजिकल नीड है, उनको डेवलपमेंट करना है, सो दैट उसकी एक अच्छे से फाउंडेशन बन जाए, एक ब्रॉड फाउंडेशन बन जाए, जिससे कि वो लाइफ लॉन्ग लर्निंग एंड एक अच्छा इंसान बन पाए, ठीक है? आपको पता है कि टारगेट 4.2 ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एम यही है कि जो 2030 तक खत्म करना है, ठीक है? 2030 तक हमने इस एम को क्या करना है, इस गोल को कंप्लीट करना है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ये इंश्योर करना है कि कोई भी बच्चा है या बच्ची है, लड़का है, लड़की है, उसको क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट मिल सके, केयर मिल सके और प्री प्राइमरी एजुकेशन मिल सके। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट 4 जो है उसका गोल है। अब गाइस यहाँ पर कुछ छोटी सी इंफॉर्मेशन आपके लिए यहाँ पर बता दूं कि आप हमारी कंप्लीट मॉक टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर सकते हैं 149 रुपीज में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर आपको गाइस 150 प्लस टॉपिक वाइज यहाँ पर टेस्ट देखने को मिलेंगे और गाइस 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देखने को मिलेंगे। वो अभी अभी नहीं मिलेंगे, जैसे ही आपकी एग्जाम डेट आ जाएगी उसके बाद में आपको डेट वाइज वो टेस्ट कंडक्ट करवाऊंगा। ओके, चलिए अब थोड़ा सा आगे देखते हैं। अब इसकी कुछ सिग्निफिकेंस है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। देखिए, आपको पता है कि अर्ली चाइल्डहुड जो है एक ऐसा टाइम माना जाता है कि अगर उस टाइम आपने अपने बच्चे की अच्छे से ग्रोथ हो गई, ब्रेन डेवलपमेंट हो गई, क्योंकि तो उस वक्त ब्रेन डेवलपमेंट एक पीक पे होती है, उसका ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस टाइम। अगर उस बच्चे को आप यही कहते हैं ना कि बच्चे को अगर आपने सही दिशा पे ले लिया तो बच्चा ऑटोमेटिकली उस राह पे चल पड़ता है कि वो अच्छे से अच्छा इंसान बन जाता है। ओके, यहाँ पर इसलिए इसको लाने की जरूरत पड़ी क्योंकि उस वक्त ब्रेन डेवलपमेंट अपनी पीक पे होता है और रिमार्केबल ग्रोथ का ये टाइम होता है। और 85% ऑफ अ चाइल्ड क्यूमुलेटिव ब्रेन डेवलपमेंट अकर्स प्रायर टू द एज ऑफ 6। कहते हैं कि 85% जो इंसान की जो कम्युलेटिव कंप्लीट जो कुल मिला के बात करें जो ब्रेन डेवलपमेंट होती है वो 6 साल से पहले ही हो जाती है, इंडिकेटिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ एप्रोप्रिएट केयर। उस वक्त उसको बहुत ज्यादा केयर और स्टिमुलेशन की जरूरत पड़ती है उसके ब्रेन की, सो दैट उसका ब्रेन अच्छे से हेल्दी ब्रेन हो पाए, उसकी ब्रेन के अच्छे से डेवलपमेंट हो पाए, अच्छे से ग्रोथ हो पाए। ओके, इट इज देयरफॉर ऑफ द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट दैट एवरी चाइल्ड हैज एक्सेस टू, इसलिए यहाँ पर इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, सो दैट उसकी अच्छे से क्वालिटी उसको एक्सेस मिल पाए, ताकि उसकी जो अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन है वो क्वालिटेटिव तरीके से हो पाए। अब इसका ओवरऑल एम ये रहता है कि to attain optimal outcomes in the domains of physical and motor development, cognitive development, social, emotional, ethical development, cultural, artistic development, and the development of communication and early language literacy and numeracy। ठीक है, ये सारी चीजें जो अभी यहाँ पे मैंने आपको बताई कि उसको जो भी फिजिकल डेवलपमेंट है हर एक डोमेन में उसको अच्छे से अच्छे ऑप्टिमल उसका आउटकम आ पाए, इसलिए यहाँ पर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन का सिस्टम यहाँ पर चलाया जाता है, ठीक है? ताकि अच्छे से वो कम्युनिकेट कर पाए, उसकी जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से अच्छे हो पाए। इसमें ये भी आता है कि उस पे भी फोकस किया जाता है कि जो भी आपकी डेवलपिंग सोशल कैपेसिटीज होती हैं, सेंसिटिविटी, अच्छा उसका बिहेवियर हो, उसके अच्छे एथिक्स हो या उसकी पब्लिक क्लीनलीनेस अच्छी हो, साफ सुथरा बेटा रहे, गंद में ना रहे, उसका टीम वर्क एंड कोऑपरेशन अच्छा हो बाद में, इसलिए यहाँ पर इसको भी इस स्कीम को चलाया जाता है, ठीक है? और यहाँ पर आपको पता है कि यही कुछ साल होते हैं बच्चे के जहाँ से उसकी होलिस्टिक डेवलपमेंट की फाउंडेशन बन जाती है। यही आपको पता है कि बच्चे को बोलते हैं ना, अगर बच्चे को अगर बचपन में आपने अच्छा रखा तो बच्चे का जो जीवन है वो भी अच्छा ही रहेगा, ठीक है? अगर उसको क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन मिल मिल जाए, ठीक है,
तो उससे जो यहाँ पर रेपिटेशन या जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी यहाँ पर कम हो जाएगा। तो पॉजिटिव आउटकम और इवन मोर प्रोनाउंस्ड अमंग चिल्ड्रन फ्रॉम वल्नरेबल ग्रुप्स, यहाँ पर जो भी बच्चे हैं वल्नरेबल ग्रुप्स के, तो उससे भी उनको पॉजिटिव आउटकम आना शुरू हो जाएगा। और यहाँ पर ये ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, जेंडर इक्वलिटी एंड सोशल कोहेजन, और यहाँ पर जो लेटर रेमिडियल प्रोग्राम है उसको भी यहाँ पर क्या करता है, जो देखो, जो आपने बाद में रेमेडी करनी है, बच्चे को अपने बाद में किसी चीज से वापस लाना है, वो क्यों ना आप बच्चे को स्टार्टिंग में ही उस तरीके का इन्वायरमेंट प्रोवाइड करो, उस तरीके की एजुकेशन प्रोवाइड करो, उस तरीके की केयर प्रोवाइड करो, तो सो दैट आपका बच्चा आगे जाके खराब ही ना हो। ठीक है, इसलिए यहाँ पर ये चीजें चलाई जाती हैं। अगर मैं बात करूं, एन ओवरव्यू ऑफ 56 स्टडीज अक्रॉस 23 कंट्रीज फाउंड इम्पैक्ट ऑन हेल्थ, एजुकेशन, कॉग्निटिव एबिलिटी एंड इमोशनल डेवलपमेंट। तो 56 यहाँ पर स्टडी की गई है 23 कंट्रीज में, जहां पर ये बोला जाता है कि अर्ली चाइल्डहुड जो केयर है उसका इम्पैक्ट उसकी हेल्थ पे पड़ता है, एजुकेशन पे पड़ता है, कॉग्निटिव एबिलिटी पे और उसकी इमोशनल डेवलपमेंट पे पड़ता है। अगर उसको अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रॉपर तरीके से मिल पाए, उसकी हेल्थ भी बेटर रहेगी, एजुकेशन बेटर रहेगा, कॉग्निटिव एबिलिटी और उसकी जो इमोशनल डेवलपमेंट है, सारी चीजें वहां पर अच्छी ही रहेंगी। अब मैं यहाँ पर आपको कुछ छोटी सी चीज यहाँ पर बता दूं। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 की है, और यहाँ पर ईसीसी, थोड़ा सा इसके बारे में आपको मैं बता दूं। ईसीसी, अभी जो हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी आई है 2020 की, उसके लिए बहुत ही ग्रेटेस्ट एंड पावरफुल इक्वलाइजर का काम करेगी हमारी ईसीसी। ठीक है, और जो यूनिवर्सल प्रोविजनिंग होती है क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड डेवलपमेंट केयर एंड एजुकेशन की, मस्ट बस बीइंग अचीव्ड बाय 2030, जो आपको पता है कि हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल भी है, उसको यहाँ पर 2030 तक हमने अचीव करना है, और ये इंश्योर करना है कि सारे जो बच्चे हैं, ठीक है, वो यहाँ पर स्कूल में जगह है, यानी कि क्लास 1 तक अभी सारे बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे होंगे। ठीक है, द पॉलिसी प्रोजेक्टिंग एन एक्सपेंशन ऑफ द राइट टू एजुकेशन, आपको पता है कि हम हर किसी, आपको पता है कि राइट टू एजुकेशन, हर किसी को यहाँ पर पढ़ने का हक है। ठीक है, और यहाँ पर इस पॉलिसी में ये भी बताया गया है कि टू कवर द 3 years ऑफ प्री स्कूल बिफोर क्लास 1। ठीक है, ये भी बोलता है, जैसे आपको पता है ना, नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी, ये तीन चीजें, ये तीन क्लासेस पढ़ाई जाती हैं, यानी कि प्री स्कूल जो है 3 क्लासेस कम से कम उसको पहले पढ़नी है, क्लास फर्स्ट में कायदे में आने से पहले। अभी भी गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, वहां पर आपको फर्स्ट से आपको एडमिशन दी जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होगा, तो उसको कुछ प्री स्कूलिंग भी करनी पड़ेगी 3 साल तक, जैसे कि प्राइवेट स्कूल्स में होता है नर्सरी, एलकेजी एंड यूकेजी। ठीक है, नर्सरी, लोअर किंडरगार्टन एंड अपर किंडरगार्टन। ओके, और यहाँ पर ये सजेस्ट करता है कि एक नया इंटीग्रेटेड कैरिकुलर फ्रेमवर्क आए 3 to 8 year ओल्ड। ठीक है, 3 से 8 साल के बच्चों के लिए ऐसा एक नया कैरिकुलम आए, एक नया कुछ ऐसा फ्लेक्सिबल सिस्टम आया, जिससे कि उनके खेलते खेलते वो कुछ चीजें सीखें, कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं या कुछ डिस्कवरी करते करते वो कोई नई चीजें सीखें। ठीक है, एंड बिगिनिंग एक्सपोजर टू 3 लैंग्वेज, और कम से कम उनको पहले 3 लैंग्वेजेस में, ठीक है, 3 साल से ऊपर कम से कम उनको 3 लैंग्वेजेस का एक्सपोजर होना चाहिए। ठीक है, ये हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी बोलती है। इस पॉलिसी का एम ये भी रहता है कि हाई क्वालिटी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन प्रोवाइड करनी है, जितने भी बच्चे हैं 3 से लेके 6 साल तक बाई 2025, यानी कि अगले साल तक ये चीजें प्रोवाइड हो जानी चाहिए, अच्छी से अच्छी क्वालिटेटिव चीज प्रोवाइड होगी, तो बच्चे भी आगे अच्छे ही बनेंगे। ये कहता है कि दिस विल बी डन विद इन स्कूल्स, ये स्कूल में होगा और आंगनवाड़ीज में होगा। ठीक है, जो भी बच्चे की जो वेलबींग है उसको वहां पर देखा जाएगा। ये इंस्टीट्यूशन जो होते हैं, ये सिमिलर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे फैमिलीज को, जो भी जिनके बच्चे हैं 3 साल से ऊपर हैं। ठीक है, उनके अपने घर में भी उनको ये सारी चीजें प्रोवाइड करवाई जाएंगी, उनको बताया जाएगा, सिखाया जाएगा उन पेरेंट्स को भी। ठीक है, अब कुछ चैलेंजेस आ रही हैं, इसके बारे में आपको छोड़ो, ये आपका इंपॉर्टेंट नहीं है। सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। हियर वी लर्नड अबाउट 3 स्कीम्स। फर्स्ट ऑफ ऑल वी लर्नड अबाउट आईसीटीएस, इसमें हमने बात की कि 1975 में ये लाई गई थी। ठीक है, इसको जो मिनिस्ट्री जो है वो कौन सी देखती है, मुझे कमेंट करके आप बताएंगे। ठीक है, एक क्वेश्चन कमेंट करके बताएंगे कि आईसीडीएस को कौन सी मिनिस्ट्री यहाँ पर डेवलप इम्प्लीमेंट करती है, उसके क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। ठीक है, सो गाइस, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज वीडियो। अगर अच्छी लगी है वीडियो, तो गाइस वीडियो को कर देना लाइक, कमेंट कर देना हाउ वाज द वीडियो, शेयर जरूर करना अपने सगे संबंधियों के साथ जो भी तैयारी कर रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और शाम की वीडियो मिस नहीं करना, जो कि आपको 10:30, 10 से 10:30 तक होने वाला है आपका लाइव क्विज। ओके, खत्म करते हैं आज की वीडियो, बाय बाय।